रोहन, तुम बाहर उन लड़कों के साथ क्या कर रहे थे? वे अच्छे लड़के नहीं हैं। मैडम, वो मेरे मित्र हैं। बुरे लोगों का साथ सदैव हानि करता है, उनसे दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। इसी समय नदी में बाढ़ आ गई। बहाव में दोनों घड़े बहते चले। बहुत समय मिट्टी के घड़े ने अपने को पीतल वाले से काफी फासले पर रखना चाहा। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के न लगाओगे, सही है, मगर बहाव की वजह से हम दोनों जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से न बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहें। अध्यापिका ने रोहन को कितने अच्छे ढंग से समझाया। चलो हम भी कुछ सीखते हैं। अध्यापिका और रोहन की बातचीत तथा कहानी में कार्य को करने का बोध कराने वाले शब्द आए हैं, जैसे कर रहे थे, करता है, सुनाती हूं, बना था, रखे थे, बाढ़ आ गई, बहते चले, रखना चाहा, कहा, लगाऊंगा, दिया, टकराएंगे, बचाने, बना सकूंगा, रहें। कार्य का बोध कराने वाले ये क्रिया शब्द हैं। हाँ, एक बात और, इन कार्यों में कुछ कार्य अपने आप हो रहे हैं, जैसे बाढ़ आना, घड़े बहना। जिन शब्दों से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे आ, खा, लिख, पढ़, जा, चल आदि। इन वाक्यों को पढ़िए। मोहन आया, मोहन आता है, मोहन आएगा। इन वाक्यों के क्रियापदों में आ आया है, यही धातु है। धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे आना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक स जमा कर्मक यानी कर्म सहित क्रिया। जिस क्रिया का कोई न कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रखती है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, बंदर केले खाता है, संजय दीवार पर चित्र टांग रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। बच्चे क्या झूल रहे हैं? झूला। बंदर क्या खाता है? केले। संजय क्या टांग रहा है? चित्र। झूला, केले और चित्र शब्द कर्म हैं और क्रिया का फल इन पर ही पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं का कभी एक कर्म होता है और कभी दो कर्म। इस आधार पर सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कविता रंगोली बना रही है, रोहित लूडो खेल रहा है। इन वाक्यों में रंगोली और लूडो एक एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है। ग्राहक और सामान दो कर्म। दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। बच्चों और कहानी दो कर्म। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, अतः दे रहा है तथा सुना रही है द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में प्राणीवाचक कर्म गौण होता है और अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है।
यहाँ ग्राहक और बच्चों गौण कर्म है और सामान तथा कहानी मुख्य कर्म है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक अ जमा कर्मक यानी कर्म रहित क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। रहीम जोर जोर से हंसता है। पिताजी बैंक जा रहे हैं। पक्षी उड़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हंसता है, जा रहे हैं और उड़ते हैं क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। क्रिया का फल सीधे कर्ता, रहीम, पिताजी और पक्षी पर पड़ रहा है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। उठना, बैठना, सोना, लजाना, हंसना, रोना अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया विकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन होता है। हमने सीखा, किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। द्विकर्मक क्रियाओं में निर्जीव कर्म मुख्य होता है और सजीव कर्म गौण। क्रिया विकारी शब्द होते हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण